आज हम लोग वर्ग 6 की संस्कृत की क्लास जो है पढ़ने वाले हैं। किसी क्लास होगी? संस्कृत की क्लास होगी। हम लोग इसमें तुम लोगों को किताब भी जो है नई किताब मिल गई है ना, वो एनसीईआरटी की किताब है। इसको भी हम लोग इस किताब को लिए हैं और इसमें जो बेसिक बात है, जो बात हमें जाननी होगी, उसको हम लोग इस पर अभी एक एक करके जो है समझने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें संस्कृत में क्या हम लिखे हैं? संस्कृत में एक नंबर में क्या है? वचन 3 होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। संस्कृत में लकार, संस्कृत में सर्वनाम 9 होते हैं। अब देखो, वचन को हम लोग पढ़े हुए हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में पढ़े हैं ना, वचन को ही हम लोग नंबर कहते हैं। तो नंबर हम लोग पढ़े हैं। अब उसके बाद जो है ये लिंग जो है इसको भी पढ़े हैं। इसको अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर। और ये पुरुष जो है इसको भी हम लोग पढ़े हैं। इसको पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन। और ये लकार जो है इसको भी पढ़े हैं। इसको टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। और सर्वनाम जो है इसको भी हम लोग पढ़े हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो वचन को भी हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग उसको संस्कृत में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में ना वचन जो है 2। कितने पढ़े हैं? 2। एक वचन और बहुवचन, मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन यहाँ संस्कृत में तुमको वचन जो है वो 3 है। देखो यहाँ पर कौन कौन है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम मतलब एक वचन संख्या 1। द्विवचनम मतलब जो है द्विवचन संख्या 2। और बहुवचनम मतलब हो गया बहुवचन संख्या जो है 2 से अधिक। 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5 ऊपर कुछ भी। क्लियर है? अब देखो लिंग जो है 3 होते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग, उदाहरण के लिए लड़का जो है यहाँ लिया गया है। स्त्रीलिंग, इसके लिए लड़की। नपुंसक लिंग पुस्तक। अब इसको बोलेंगे क्या? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो लड़का जो है पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, और पुस्तक जो है वो क्या है? नपुंसकलिंग है। अब इसमें जो है यहाँ पर हम लोग पुरुष जो है इसको देखते हैं। पुरुष अंग्रेजी में भी 3 है और संस्कृत में भी 3 है, हिंदी में भी 3 है। अब यहाँ देखो, प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा। मतलब हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें देखो प्रथम पुरुष में जो है वो हमारा वह वाला होगा, वह, वे दोनों और वे लोग। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग। और इसमें जो है उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम लोग। अब देखो लकार, लकार जो है ना इसको हम लोग इसमें 5 जो है इसको अभी पढ़ना है। और अंग्रेजी में हम लोग पढ़े हैं मुख्यतः जो टेंस है ना वो 3 है। मुख्यतः कितने हैं? 3 है। वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पर लकार जो मुख्यतः है वो कितने हैं? 5 है। लट लकार प्रेजेंट टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस, लिट लकार वो तुम्हारा फ्यूचर टेंस। ये तीनों तो हम लोग वहाँ भी पढ़े हैं। इसमें अलग से पढ़ने के लिए है लोट लकार और बिगिनिंग लकार। इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तो इसको समझ जाएंगे। अब सर्वनाम जो है वो 9 होते हैं। वो कौन कौन है? देखो, सह, सौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो 3 यहाँ है, 3 इसमें, 3 इसमें। ये तीनों जो है सह, तौ, ते, ये प्रथम पुरुष में जाएगा। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष में जाएगा। अहम, आवाम, वयम ये तुम्हारा उत्तम पुरुष में जाएगा। अब देखो हम लोग वचन यानी नंबर जो है इसको हम लोग समझते हैं अलग अलग जो है जेंडर में, अलग अलग लिंग में। देखो यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। क्या यहाँ पर लिए हैं? बालका, बालका मतलब होता है एक लड़का, और लड़का की अंग्रेजी बॉय होती है। क्या होती है? बॉय। यहाँ देखो बालका एक लड़का, बालको 2 लड़के, बालका अनेक लड़के मतलब 2 से अधिक। अब यहाँ पर उसी तरीके से वृक्ष का भी रूप चलेगा। वृक्ष एक पेड़, वृक्षो 2 पेड़, वृक्षा अनेक पेड़। अब यहाँ पर पेड़ को अंग्रेजी में ट्री बोलते हैं ना। यहाँ देखो गजह एलिफेंट बोलते हैं, हाथी होता है। गजह मतलब एक हाथी, गजो मतलब 2 हाथी, और गजा मतलब जो है 2 से अधिक यानी अनेक हाथी।
अब यहाँ पर ये सब हमारा बालक के समान रूप चला, जैसे बालकः बालकौ बालका, वृक्षः वृक्षौ वृक्षा, गजः गजौ गजा। अब जो है ये हमारा पुल्लिंग था, कौन सा था? पुल्लिंग था। इसको अंग्रेजी में हम लोग मैस्कुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन। अब यहाँ देखो स्त्रीलिंग, जिसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं ना, इसमें कैसे रूप चलता है वो देखो। एक वचन में एक यहाँ लिए है, उदाहरण के लिए बालिका, अंग्रेजी गर्ल, हिंदी इसका लड़की। अब इसमें देखो बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, और बालिका अनेक लड़कियां, मतलब दो से अधिक। उसी प्रकार से अजा गोट बकरी, अजा अजय अजा। अजा मतलब एक बकरी, अजय मतलब दो बकरियां, और अजा मतलब अनेक बकरियां। अब जो है चट्टा, इसको अंग्रेजी में बर्ड बोलते हैं, और हिंदी होता है पक्षी या फिर चिड़िया। ठीक है, हिंदी क्या होता है? पक्षी या चिड़िया। अब इसमें जो है, अब इसमें चक्का जो है ना, अब देखो इसका चक्का मतलब एक चिड़िया, चक्के का अर्थ हो गया दो चिड़िया, और चक्का मतलब अनेक चिड़िया। यहाँ देखो चिड़िया पर हमने चांद बिंदु नहीं न लिया है, चांद बिंदु, इसका मतलब ये एक वचन में है। इधर जब इसमें लेंगे तो इसमें चांद बिंदु लगेगा, तब वो चल जाएगा द्विवचन या बहुवचन में। अब देखो हमारा जो है ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग जो है ना, इसको क्यूलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूलिंग। और इसको अंग्रेजी में भी हम लोग पढ़े हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग न्यूटर जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। अब देखो यहाँ पर एक मैंने लिया है पुस्तकम, इसकी अंग्रेजी होती है बुक, और यहाँ पर एक किताब, पुस्तकम पुस्तके दो किताबें, पुस्तकानी अनेक किताबें। तो हम बोलेंगे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। फलम फ्रूट, फल होता है फलम फले फलानी। पत्रम मतलब पत्ता होता है, अंग्रेजी लीफ, पत्रम पत्रे पत्रानी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन में तीन तीन उदाहरण जो है इसमें ले करके पुल्लिंग का 3 एग्जाम्पल, स्त्रीलिंग का 3 एग्जाम्पल, और नपुंसक लिंग का 3 एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लेकर के इसको जो है देखा। आप लोगों को ये समझ में आई? इसको जो है इसी तरीके से अभी और हम लोग देखने वाले हैं कि सर्वनाम जो है इसका भी हम लोग देखेंगे किसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये संस्कृत की क्लास कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। इसको हम लोग पढ़ करके ये आसान हो जाएगा। इसको तो पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वर्ग 6 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू ही होती है। इससे पहले संस्कृत जो है वर्ग 5 तक संस्कृत नहीं ना पढ़े हो आप लोग, यहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू होती है, और इसको हम लोग बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में जो है इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोगों को समझ में आ गई है बात? अब इसको धीरे धीरे करके हम लोग सीखते जाएंगे।